नमस्कार, आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं जीवन जीने की कला। आज के इस वीडियो में जानेंगे हम सभी कि क्या पीरियड्स के दिनों में संभोग करने से बेबी होने की संभावना रहती है या फिर गर्भ के ठहरने की संभावना रहती है। ज़्यादातर महिलाओं का मंथली साइकिल 28 दिनों का होता है। इसमें ओव्यूलेशन प्रक्रिया आपके 28 दिनों के मंथली साइकिल के बीचों बीच यानी कि 14वें दिन शुरू होती है। इसमें पहले दिन से ही 24 घंटे तक आपके अंडे जीवित रहते हैं। वहीं पर स्पर्म 5 से 7 दिन तक जिंदा रह सकते हैं। इस प्रक्रिया के हिसाब से ओव्यूलेशन प्रक्रिया सबसे ज़्यादा एक्टिव 13वें, 14वें, 15वें और 16वें दिन रहती है, यानी कि इन दिनों में सबसे ज़्यादा संभावना रहती है प्रेग्नेंट होने की। ज़्यादातर महिलाओं को लगता है कि पीरियड्स में संभोग करना सबसे सेफ होता है। बिना प्रोटेक्शन यूज किए इस दौरान वो कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती हैं। लेकिन आपको बता दें कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। संभोग करने से प्रेगनेंसी का खतरा हमेशा बना रहता है, पीरियड्स में भी। जी हाँ, गायनोकोलॉजिस्ट की माने तो पीरियड में भी 1 से 15% तक प्रेग्नेंट होने की संभावना बढ़ जाती है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए। इसकी प्रक्रिया क्या होती है, इस चीज़ को हम ऐसे समझ सकते हैं कि ओवरी से अंडा निकलने की प्रक्रिया को ओव्यूलेशन कहा जाता है। फैलोपियन ट्यूब के जरिए अंडा यूट्रस यानी कि गर्भाशय में पहुंचता है। फैलोपियन ट्यूब ही वह जगह है जहां स्पर्म के संपर्क में आकर के अंडा फर्टिलाइज होता है। लेकिन अगर कंसेप्शन यानी कि गर्भधारण नहीं होता है तो अंडा ब्लीडिंग के रूप में शरीर से बाहर निकल जाता है, जिसे हम पीरियड या फिर मासिक धर्म कहते हैं। छोटी साइकिल वाली महिलाओं को ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। जी हाँ, कभी कभी पीरियड्स का साइकिल छोटा होता है। अगर यह गैप 22 दिन से कम है तो पीरियड के तुरंत बाद ओव्यूलेशन होता है। यह गैप सिर्फ 3 से 4 दिन का भी हो सकता है। इसका मतलब है कि अगर आपने बिना प्रोटेक्शन के पीरियड्स के आखिरी दिन या 5वें दिन इंटरकोर्स किया और फिर ओव्यूलेशन होता है तो स्पर्म से मिल करके अंडा फर्टिलाइज हो जाएगा। जाहिर सी बात है कि छोटे पीरियड साइकिल वाली महिलाओं में पीरियड्स के दौरान प्रेगनेंसी का खतरा ज़्यादा होता है। इसके अलावा पीरियड्स में संभोग करते हुए कुछ सावधानियां बरतना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, एक सर्वे के मुताबिक पीरियड्स के दौरान लड़के प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करने से बचते हैं। ऐसे में दोनों पार्टनर्स को कई तरह के इन्फेक्शन जैसे कि STDs और हेपेटाइटिस जैसे यौन समस्याओं का खतरा बना रहता है। तो इसीलिए इस दौरान प्रेगनेंसी और इन इन्फेक्शंस से बचने के लिए हमेशा आपको प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि आपके ब्लड से एक प्रोटेक्टिव लेयर बनी रहे। साथ ही साथ इंटरकोर्स के बाद खुद को क्लीन भी आसानी से आप कर सकें। ये सवाल एक वीडियो में आया हुआ था हमारे, इस वजह से इस पर हमने आपके लिए वीडियो बनाया। अगर किसी को भी ये समस्या है तो इसको इस तरीक़े से आप समझ सकते हैं कि विदाउट प्रोटेक्शन आपको नहीं करना चाहिए महावरी के दौरान भी संभोग, नहीं तो संभावना ज़्यादा रहती है। ये आज की वीडियो रही। ऐसी ही नई वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम ऐसी नई वीडियोज़ लेकर के आते रहते हैं। आप देख रहे थे जीवन जीने की कला, हमारे साथ आप बने हुए हैं, इस बात की बेहद खुशी है हमें। दिल से धन्यवाद। अगर आपकी कोई समस्या है तो लिख भेजिए कमेंट्स के माध्यम से। फिलहाल विदा लेते हैं आज की इस वीडियो से, जुड़ेंगे नई वीडियो में। तब तक आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।